Hyponatremia. What is hyponatremia? Hyponatremia is defined as a serum sodium less than 135 mmol per liter. It is a common electrolyte abnormality with many potential underlying causes जो कि हम देखेंगे आगे. तो इसमें सोडियम लेवल वैल्यू याद होना चाहिए लेस देन 135 mmol per liter is hyponatremia. काजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया. सबसे पहले हाइपोवॉल्यूमिक काज, जिसमें सोडियम लॉस कहाँ से हो रहा है? रीनल सोडियम लॉसेस. जैसे डायरेटिक थेरेपी अगर ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? हाइपोवॉल्यूमिया होगा, क्योंकि यूरिनरी आउटपुट ज़्यादा होगा, तो इससे सोडियम लॉस होगा. एड्रीनोकॉर्टिकल फेल्यूर, GIT से हो रहा है लॉस अगर सोडियम का. एक तो रीनल सोडियम लॉस देखा जिसमें 2 काज थे. एड्रीनोकॉर्टिकल फेलियर हो गया या डायरेटिक थेरेपी की वजह से. और GIT में क्या हो गया? वॉमिटिंग और डायरिया. वॉमिटिंग के थ्रू भी लॉस हो सकता है, डायरिया के थ्रू भी लॉस हो सकता है, स्किन के थ्रू भी लॉस होता है. ये अपन देखते हैं ना बर्न के केसेस में. फिर वॉल्यूमिक जो है इसमें क्या रहेगा? प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर इन्फ्यूज़न, SIADH और हाइपोथायराइडिज्म. तो SIADH क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन. ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन. बेसिकली इसमें हाइपोथायराइड हो गया, इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन वाला सिंड्रोम हो गया, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया और एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर इन्फ्यूज़न. ये सारे काज किसके हैं? यहाँ पे ना तो वॉल्यूम नहीं हो रहा है डिस्टर्बेंस. ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया अपन ने पढ़ा. अब अपन देखते हैं हाइपरवॉल्यूमिया. हाइपरवॉल्यूमिया के काज क्या? जैसे कि सिरोसिस, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस, क्रोनिक किडनी डिसीज़ और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. तो किडनी और हार्ट डिसीज़ तो याद ही होना चाहिए कि किडनी में क्रोनिक किडनी डिसीज़ और हार्ट में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. बाकी लीवर से रिलेटेड सिरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिलेटेड टू किडनी. ये सारे काज हो गए बेसिक काज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया. पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड हाइपोनेट्रीमिया. In all cases, hyponatremia is caused by the greater retention of water relative to sodium. वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो गया और सोडियम रिटेन नहीं हो पाया, इससे क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया. काजेज हमने देख ही लिए थे. तो अगर हाइपोवोल्यूमिया की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो इसमें क्या होगा? इन दिस सिचुएशन देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, बट द सोडियम डेफिसिट एक्सीड द वाटर डेफिसिट. हाइपोनेट्रीमिया विथ हाइपोवोल्यूमिया देख रहे थे अपन, जिसमें कि अपन ने ये देखा कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सोडियम तो डिप्लीट हो गया है और एंड वाटर भी, पर जो सोडियम डिफिशियंसी है वो वाटर की तुलना में ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से देखो वाटर भी लॉस हो रहा है, सोडियम थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया. तो ये हाइपोनेट्रीमिया विथ हाइपोवोल्यूमिया. और अगर ईवोल्यूमिया की बात करें तो इसमें क्या होगा? यूवोल्यूमिया में in this situation there are no major disturbance of body sodium content and the patient is clinically evolumic. Excess body water may be the result of abnormally high intake either orally or as a result of medically infused fluid. कभी कभी क्या होता है? एक्सेस फ्लूइड भी ले लेते हैं अपन ओरली या इन्फ्यूज़न के थ्रू. इंट्रावीनस डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो इसके थ्रू भी बढ़ सकता है. तो वो वाटर रिटेंशन also occur in the syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone or vasopressin. In this condition endogenous source of vasopressin, देखिए ये बोल रहे हैं कि वाटर रिटेंशन जो है वो भी SIADH की वजह से अपन देख रहे हैं कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन और वासोप्रेशर, तो इसकी वजह से भी वाटर रिटेंशन अपने को देखने को मिल जाएगा. ठीक है, वो इनअप्रोप्रिएट हो रहा है ना ADH का सिक्रीशन, तो इससे अपन को देखने को मिलेगा. हाइपरनेट्रीमिया क्या? इसमें देखो एक्सेस वाटर रिटेंशन हो रहा है और सोडियम जो है वो नहीं हो पा रहा. वाटर तो ज़्यादा रिटेन हो गया पर सोडियम नहीं हो पाया, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है.
जैसे हार्ट फेलियर, किडनी डिसीज़, लंग डिसीज़, लिवर डिसीज़। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा इसका? ये सिम्टोमेटिक रहता है ऑफन तो, बट कैन also associated with profound disturbance of cerebral function manifesting as anorexia, nausea, vomiting, delirium, lethargy, seizures and coma. So basically in hyponatremia 5 major symptoms अगर बात करें तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिलीरियम, लिथार्जी, सीजर्स एंड कोमा। कितनी स्पीड से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, इसकी वजह से भी सिम्टम्स मिल सकते हैं सीवियरिटी के साथ। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वजह से दिस इज़ बिकॉज वाटर रैपिडली फ्लो टू सेरिब्रल सेल्स व्हेन प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी फॉल्स एक्यूटली। अगर ऑस्मोलारिटी डिस्टर्ब होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर तो जाएगा ना उसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर धीरे धीरे हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो रहा है तो इससे क्या होगा, थोड़ा रिस्पॉन्स भी डिले होगा, है ना। तो जितना जल्दी हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होगा उतने जल्दी सिम्टम आएंगे, ये वाली बात अपन को देखने को मिलेगी। जैसे प्रोसेस जो है ना, इसमें 24 से 48 घंटे का समय लग जाता है एक्यूट में, और क्रॉनिक में मोर देन 48 आवर। ठीक है, कैसे कराओगे इसका इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए अपन को काज तो हम देख चुके हैं, अब इसके डायग्नोसिस देखते हैं। अपन को प्लाज्मा सोडियम कंसनट्रेशन 130 से कम मिलेगी, प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी लेस देन 275 m osmol per kg, यूरिनरी ऑस्मोलारिटी नॉट मिनिमली लो मोर देन 100, यूरिनरी ऑस्मोलारिटी मोर देन 100 और प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी लेस देन 275 और प्लाज्मा सोडियम कंसनट्रेशन लेस देन 130, लो नॉर्मल प्लाज्मा यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड, लो या नॉर्मल यूरिक एसिड क्रिएटिनिन मिलेगा। यूवोल्यूमिया, absence of adrenal, thyroid, pituitary और renal insufficiency, no recent use of diuretics और exclusion of other causes of hyponatremia, तब उसको अपन क्लिनिकली हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया और ब्रेन में क्या कंडीशन डेवलप होती है ये हम देखते हैं। तो देखो, नॉर्मल सेरिब्रल सेल जो है उसका ऑस्मोलारिटी अपन देखेंगे तो प्लाज्मा और उन दोनों की सेम है। ठीक है, ऑस्मोलारिटी 290। फिर क्या हुआ, प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी डाउन हो गई। ठीक है, 290 से कितनी हो गई, 270। पर अभी भी सेरिब्रल की कितनी है, सेरिब्रल सेल की 290 है। तो इससे हाइपोनेट्रीमिया धीरे धीरे डेवलप होगा। लेकिन प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी अगर वो अचानक से 290 से 220 हो गया अचानक से एक्यूटली, तो इससे एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, H2O का जल्दी से जल्दी रिटेंशन होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, सेरिब्रल स्वेलिंग, है ना। तो क्रॉनिक केसेस में सेरिब्रल एडिमा नहीं मिलता है, लेकिन एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया में अपन को मिलेगा, क्योंकि उसमें अगर एब्रप्टली 290 से ऑस्मोलारिटी प्लाज्मा की 220 हो गई है अचानक से, तो उसमें अपन को सेरिब्रल एडिमा मिलने वाला है। लेकिन अगर वो प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी 290 से 220 होने में कुछ समय लगा है, धीरे धीरे हुआ है, तो वहाँ अपन को सेरिब्रल साइज में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। सिम्टम्स एंड सीवियरिटी ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, तो सिम्टम्स की बात करें तो माइल्ड क्या होता है, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया 130 से 135, मॉडरेट 125 से 129 और सीवियर लेस देन 124। ठीक है, तो माइल्ड में तो कोई सिम्टम नहीं आएंगे, मॉडरेट में नोजिया, डिलीरियम, हेडेक और सीवियर में वॉमिटिंग, सीजर, कोमा, सोमनिलेंस और कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। सीजर्स आएंगे, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कोमा, वॉमिटिंग और नोजिया, डिलीरियम, हेडेक इन मॉडरेट हाइपोनेट्रीमिया। मैनेजमेंट सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा, रैपिडिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक पे डिपेंड करेगा।
देखो, अगर 135 से कम है अगर सोडियम, तो फिर यूरिया, ग्लूकोज, लिपिड ये सब चेक कराओ। अगर वो नॉर्मल है तो यानी हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया है, तो यहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक करना पड़ेगा। अगर यूरिन की 100 से कम है तो एक्सेसिव वाटर इनटेक कराना पड़ेगा, ठीक है, पोलीडिप्सिया कराना पड़ेगा। और अगर वो ऑस्मोलैरिटी यूरिन की 100 से ज़्यादा है तो यूरिन सोडियम मेजर करो। फिर वहाँ पे पता चला कि यूरिन सोडियम 30 से कम है तो वहाँ पे लो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, जो कि डायरिया वोमिटिंग से लॉस हो गया है वॉल्यूम, सिरोसिस, हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इनसे लॉस हुआ है। और अगर 30 से ज़्यादा यूरिन सोडियम है तो ये बता रहा है कि ये किडनी डिसीज़ तो नहीं है, ये चेक करो। अगर नहीं है तो डायूरेटिक्स तो नहीं लिए, ये पता करो। या उसको SIADS तो नहीं है, हाइपोथायराइड तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन करेंगे मैनेजमेंट। जो काज थे उनको ही फाइंड आउट करना है उसमें, हाइपोनेट्रीमिया में। तो देखो, 135 से कम याद रखना है। हाइपोनेट्रीमिया विथ हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोनेट्रीमिया विथ ईवोल्यूमिया और हाइपोनेट्रीमिया विथ हाइपरवोल्यूमिया। काजेस देख लिए हमने और डायग्नोसिस देखा हमने। काजेस एंड डायग्नोसिस ऑफ सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन।